सेरा करो स्नान, शील संतोष शुचि प्यारो। सेरा करो स्नान। प्रतिदिन प्रातःकाल की वेला में ही स्नान करना चाहिए, अर्थात सुबह उठते ही उसी प्रातःकालीन वेला में नहाना चाहिए। सेरा उठे सुजीव छान जल लीजिए, दांतन करे स्नान, जीवाणी जल कीजिए। 32 आखिरी विलोजी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम शौच आदि से निवृत्त होकर दांतुन करके स्नान करें। यहीं से जीवन की गति प्रारंभ होती है। स्नान करने के पश्चात ही अन्य कोई घर का कार्य या पूजा पाठ हवन आदि हो सकता है। बिना स्नान किए तो कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। रात्रि में हम लोग शयन करते हैं तो एक प्रकार की मृत्यु ही हो जाती है। बुरे सपन आते हैं, आलस्य का आक्रमण हो जाता है, जिससे शरीर आलसी की करते हुए विमूढ़ हो जाता है। कोई भी शुभ दिनचर्या नहीं बन पाती। इन्हीं सभी शारीरिक दोषों की निवृत्ति के लिए प्रातःकालीन स्नान का विधान किया गया है। प्रातःकाल के स्नान से शरीर शुद्ध, पवित्र, स्वस्थ होगा तो इस शरीर में स्थित मन, बुद्धि आदि भी पवित्र होंगे तथा सभी कार्य सुरुचिपूर्ण होंगे। शब्द संख्या 104 के प्रसंग में जमदेव जी ने वस्त्र, हाथी, घी आदि के अत्यधिक दान से भी अधिक महत्वपूर्ण स्नान को स्वीकार किया है, क्योंकि दान का प्रभाव तो क्षणिक ही होता है, किंतु स्नान आदि दिनचर्याओं का प्रभाव दीर्घकालीन होता है। इनसे जीवन निर्माण होता है। इस स्नान करने के नियम के कारण ही तो विष्णुओं को अन्य लोग स्नानी कहते हैं और बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो प्रातःकाल की वेला में स्नान करेगा वह निश्चित ही परमात्मा के नाम का स्मरण, संध्या, हवन आदि शुभ कार्य करके उसके बाद यह अन्य कार्य करेगा। वह निश्चित ही धार्मिक व्यक्ति होगा तथा उनका अन्य लोगों से शरीर स्वस्थ अधिक रहेगा, प्रत्येक कार्य करने में सबसे आगे रहेगा। यही सभी कुछ स्नान की बदौलत से ही संभव हो सकता है। कुछ वर्ष पूर्व तक स्नान के नियम का पालन अच्छी प्रकार से होता था। यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चों को भी बिना स्नान कराए दूध, जलपान आदि नहीं करवाया जाता था। सभी के लिए स्नान करना अनिवार्य था, जिससे आगे चलकर आदत पड़ जाने पर बिना स्नान किए भोजन नहीं कर सकते थे। किंतु इस समय कुछ शिथिलता नजर आ रही है। नियम की यह महत्वपूर्ण कड़ी यदि टूट जाएगी तो फिर यह श्रृंखला कैसे जुड़ पाएगी। अन्य शास्त्रकार इस नियम की महत्ता को नहीं देख पाते थे, इसलिए अधिक चर्चा का विषय नहीं बन पाया। किंतु जमदेव जी ने ठीक ही पहचान करके अपने शिष्यों के प्रति बधाया था, इसलिए सभी के लिए यह पालनीय है।